हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम अधिकतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इस बिज़नेस में जुड़ने के लिए आसानी हो और आप आने वाले समय में अपने बिज़नेस के लिए कोई एक बेहतर प्रोडक्ट भी चुन पाए और उसे बेस्ट लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसी के चलते हमने कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हैं और जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। दोस्तों, आज भारत की अगर हम बात करें तो भारत कई सारे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, कई सारे उत्पादन या फिर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उनमें कई सारे देश हैं जो भारत से सटे हुए हैं, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ है। और अगर हम बिगिनर है या फिर आज हम नए एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ही सोचना बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही आज अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में जिसे आज भारत बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत का ये कई अरसे से ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। क्या आप जानना चाहोगे इस बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम जानने जा रहे हैं, आज जिस कंट्री के बारे में हम जानने जा रहे हैं, उसका नाम है नेपाल। नेपाल ये ऐसा देश है जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ है, भारत का बिल्कुल अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत से कई सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज नेपाल को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, नेपाल ये दिखने में तो बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो आज भारत के लिए बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है, या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग पार्टनर भी इसे कहा जा सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेपाल के लिए भारत का होना कितना मायने रखता है या फिर भारत से ट्रेड करना कितना मायने रखता है। इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना है और अपने अधिक से अधिक उत्पादन, अगर हम बिगिनर हैं तो नेपाल इस देश में एक्सपोर्ट करने की सोचना चाहिए। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, नेपाल क्यों? ऐसा क्या है उस देश में जिसकी वजह से ये अपना टारगेट मार्केट हो सकता है या फिर कई अरसे से ये ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल ये टूरिज़्म के ऊपर चलने वाला देश है। नेपाल एक टूरिस्ट प्लेस है। पूरे नेपाल का अगर आप जायज़ा लें तो आपको समझ आएगा कि ये देश अधिकतर पहाड़ियों से बना हुआ है। ज़्यादातर आज हिमालयन रेंजेस नेपाल में है और सबसे बड़ी बात है कि माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है। तो कई सारे सैलानी, कई सारे लोग यहाँ टूरिज़्म के उद्देश्य से आते हैं, नेपाल देखने आते हैं। तो नेचुरली हम जो भी चीज़ आज नेपाल को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर भारत से कोई भी चीज़ आज नेपाल को एक्सपोर्ट होती है तो दुनिया भर के कई सारे लोगों के साथ शेयर की जाती है, ना कि सिर्फ नेपाल में बसने वाले लोगों के साथ। तो एक तरह से हम अपनी वस्तुओं के ज़रिए उन देशों के या फिर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट की ज़रूरतों की हम पूर्ति करते हैं, आपूर्ति करते हैं। नेपाल को हम सीधे बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रक से भी हम अपने गुड्स भेज सकते हैं नेपाल को, क्योंकि नेपाल और इंडिया की सीमा लगभग सटी हुई है। बाय रोड भी अपने उत्पादन लेकर जा सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल में इंडियन करेंसी वैलिड है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करेंसी भी अपनी वहाँ पर चलती है। इस तरह से ये सारी वजह है कि नेपाल आज भारत का ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और नेपाल में भारत के काफ़ी सारे उत्पादन को बहुत बड़े स्तर पर पसंद किए जाते हैं। दुनिया भर से विजिट करने आने वाले कई सारे टूरिस्ट आज भारतीय उत्पादन नेपाल में ख़रीदना पसंद करते हैं। इसके लिए हम बहुत से इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आज नेपाल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में।
टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले पायदान पर है आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील से बने हुए कई सारे उत्पादन है, बहुत से, लगभग हज़ारों की तादाद में उत्पादन है जो आज नेपाल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे कर भी सकते हैं, और इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सपोर्ट टू नेपाल। उसके बाद राइस ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, या फिर राइस से बने हुए कई सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो नेपाल को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और आप इस विषय में रुचि रखते हैं या फिर राइस आपके बिजनेस का ज़रिया है तो डेफिनेटली आप नेपाल को अपने टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मोटर व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स। नेपाल ये एक पहाड़ियों से बना हुआ देश है, तो वहाँ पर मोटरवेज यानी कि रोडवेज ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का। नेपाल के कई सारे बड़े बड़े शहर एक दूसरे से रोड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरली रोड है तो व्हीकल्स तो लगने ही लगने हैं, और उन्हें अगर व्हीकल्स लगने हैं तो स्पेयर पार्ट्स भी लगने हैं। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है नेपाल में जिन्हें हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कैटर कर सकते हैं। और अगर आप इस इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं तो नेपाल आपके लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके बाद अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों, आज दवाइयाँ या फिर औषधि हर किसी की ज़रूरत है, और आज कोरोना की महामारी से चलते तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत आज फार्मास्यूटिकल्स के विषय में भी कई सारे उत्पादन निर्यात करता है, जिनमें नेपाल ये एक बड़ा देश है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप नेपाल को अपने टारगेट मार्केट के तौर पर देख सकते हैं। ट्रैक्टर। दोस्तों, नेपाल ये एक एशियन देश है, तो नेचुरली हालांकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके कई सारे अधिक है, लेकिन वहाँ पे खेती भी बड़ी मात्रा में की जाती है। तो हम ट्रैक्टर यानी कि मॉडर्न, जिसे कहते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर आजकल नेपाल में बहुत ज़ोर है, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी भी बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाती है खेतों में। उसी के लिए आज ट्रैक्टर जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ती है, और नेपाल इसे अपनाना बहुत पसंद करता है। तो अगर आप ट्रैक्टर में डील करते हैं या फिर पसंद करते हैं तो नेपाल को एक बार अपना बिजनेस का ज़रिया ज़रूर देखें, अपना टारगेट मार्केट ज़रूर बनाएं। सोया प्रोडक्ट्स आज नेपाल में बहुत बड़ी मात्रा में चलते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो सोया इंडस्ट्रीज़ के कई सारे उत्पादन भारत में भी बहुत बड़े मात्रा में बनते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं या फिर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप इसे अपने इंडस्ट्री का ज़रिया बनाना चाहते हैं तो नेपाल को डेफिनेटली भूलना नहीं चाहिए। डेफिनेटली कॉर्न यानी कि मेज़, मकई या फिर मक्का जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये एक बड़ा कृषि उत्पादन है जो भारत से कई सारे देशों को निर्यात किया जाता है। भारत में प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पर है। अगर आप मकई इस विषय में रुचि रखते हैं या फिर कॉर्न को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली नेपाल को चुनिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एग्रीकल्चरल में सबसे एसेंशियल कमोडिटीज़ अगर हम देखें तो प्याज यानी कि कांदा यानी कि ओनियन, और पोटैटोज़ यानी कि बटाटा जिसे हम कहते हैं, आलू जिसे हिंदी में भी कहा जाता है। ये दोनों एसेंशियल कमोडिटीज़ इंडियन खाने में इस्तेमाल होने वाली नेपाल में भी बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट की जाती है। एग्रो इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई प्रोडक्ट के ज़रिए काम करना चाहते हैं तो ये बेसिक प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए, जिन्हें डिमांड बहुत ज़्यादा है नेपाल से, तो आप उन्हें भेज सकते हैं नेपाल में। कोई केमिकल या फिर कोई ऐसी मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल कोई उत्पादन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर उस विषय में रुचि रखते हैं तो जिंक ये एक आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर आप केमिकल से जुड़े हुए हो या फिर कोई केमिकल उत्पादन आप ये करते हो जिसमें जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, नेपाल को वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाइव स्टॉक। दोस्तों, नेपाल में गोश्त बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है और पसंद भी किया जाता है।
जैसे मैंने पहले भी कहा, नेपाल ये टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है। तो नेचुरली टूरिस्ट जो दुनिया भर से लोग आते हैं उन्हें खाने में गोश्त पसंद होता है, तो नेपाल में वो बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट किया जाता है, जिनमें भारत का नाम सबसे बड़े लेवल पे है। तो अगर आप लाइव स्टॉक में अगर डील करना चाहते हैं, नेपाल को लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो अगर आप उनमें रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री इस बारे में अगर हम सोचें तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सेट एंड डिफाइन बिजनेस का ज़रिया है। तो अगर हमें इसे अच्छी तरह से किसी भी देश पे कोई भी उत्पादन या फिर कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट करनी है तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकती है, आपकी तरक्की में और उसके साथ साथ ही देश की तरक्की में। तो इसी के चलते हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है, ताकि आपको फंडामेंटली इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होने में आसानी हो, आप अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री को समझ पाए। इसके लिए हमने इन बुक्स का निर्माण किया हुआ है और दुनिया भर में कई सारे लोग आज इन बुक्स के माध्यम से अपने बिजनेस को शेप कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो इन बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।